हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैं उठ गई हूँ। तो आज ना मैं वॉक पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि अब रूटीन बन गया है। तो मैं घर पे ही 30 मिनट्स 40 मिनट जो होगा वो एक्सरसाइज करूँगी। तो एक्सरसाइज करना पीसीओडी के लिए बहुत बेस्ट है। कुछ ऐसे आसन हैं जो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अब जब मैं वॉक पे चली जाती हूँ तो फिर एक्सरसाइज करने का टाइम कम ही मिल पाता है, और वहाँ पे फिर आके घर के भी काम करने होंगे। तो आज मैं घर पे बैठ के ही सारी एक्सरसाइजेस करूँगी। तो ये बटरफ्लाई आसन जो है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ऐसी बहुत सारे आसन हैं जो मैं करती हूँ सुबह सुबह। तो अगर आप लोग को भी मतलब चाहिए तो मैं एक उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी सेपरेट, जिसमें मैं जो भी आसन पीसीओडी के लिए करती हूँ, तो डॉक्टर से मैंने पूछे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे, तो वो सारे आसन मैं एक सेपरेट वीडियो में डाल दूँगी। तो टाइम हो चुका है 7:45 और मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं करूँगी आज झाड़ू पोछा, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारे काम करना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद ही और कोई काम होगा। तो जो सोफ़े वगैरह हैं ये रात में ही मैं पूरा सेटल करके सोती हूँ कि मुझे सुबह बट उठ के झाड़ू पोछा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटा बच्चा है, फैलता तो बहुत है, लेकिन हाथ लगाने पड़ते हैं। और थोड़ा सा मेहनत इसलिए भी कर लेती हूँ ज़्यादा कि वेट कम करने के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। बट ये घर के काम जितने ज़्यादा फास्ट करूँगी ना उतना अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए मेरी। तो हेल्थ के लिए काम तो ज़रूरी है, उसके साथ ना अपना खान पीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो खाने पीने पे भी इस टाइम ध्यान दे रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से मैं डाइट ले रही हूँ, तो वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। और भी जो नए नए टिप्स हैं जो भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं किसी से सजेशन ले रही हूँ, उसके थ्रू मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो सब आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि कैसे क्या है, और वेट करके आप लोग को बताऊँगी कि एक वीक में मैंने कितना कम कर लिया है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिनाइल पानी में। और फिनाइल डालना ठंडियों में इतना ज़रूरी नहीं होता है, बट गर्मियों में मक्खियाँ वगैरह आती हैं, कॉकरोचेस आते हैं, तो उसकी वजह से मैं डाल लेती हूँ। और फ्लोर जो है बिल्कुल अच्छा हो जाता है, खुशबू आती है जो, उससे भी मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं। और जो मैंने कॉकरोच वाली दवा लगाई थी ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कॉकरोच अब तो बिल्कुल 1-2 दिखते हैं, और बीच में 2-3 दिन तो इतने ज़्यादा मर रहे थे ना कि वो मैं आपको एक वीडियो में दिखा भी चुकी थी। बहुत ज़्यादा, मतलब कि जहाँ भी देखो दवा लगी थी वहाँ भी कॉकरोच मरते थे। तो यहाँ पे अब सारे घर का पोछा लगा लूँगी, क्योंकि अपने बेडरूम का नहीं लगाऊंगी। भाई और मेरे हस्बैंड वहाँ पे सो रहे हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई भाई बोलती रहती है। आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी देख लिया है, अभी को भी देख लिया है, बट भाई ना कैमरे में आना ही नहीं चाहता है। वो बोल रहा है कि मुझे कैमरे में मत लाओ। कुछ लोग शाई होते हैं, उसको मेरे इस काम से मतलब कोई वो नहीं है कि उसका, तो वो बोलता है मुझे कैमरे में मत ही लाया करो। तो उसका कमरा, अपना लिविंग एरिया सारा कुछ क्लीन कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी पंचमेल दाल। तो दाल को ना मैं एक साथ मिक्स करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो फिर मतलब फोर्सफुली हो जाता है कि उतनी जो मिक्स रखी है उसको बनाना ही है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सारे डिब्बों से निकाल लेती हूँ। तो जब मन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा तूर दाल ही अच्छी लगती है, लेकिन जब कभी होता है ना कि हस्बैंड का मन करता है, तो मैं ऐसे मिक्स करके फिर उसको बना देती हूँ कि उनका भी मन हो जाए और मुझे बार बार ये फोर्स ना करना पड़े, मतलब अपने आप को ये फोर्स ना करना पड़े कि नहीं वो दाल रखी है तो ख़त्म ही करनी है। जब उनका मन होता है तो ये वाली बनती है, अदरवाइज़ फिर सिंगल सिंगल कोई भी दाल, कभी मसूर की दाल बना ली, कभी मूंग की दाल बना ली, और कभी चने की, कभी अरहर की। तो ऐसे दालें सारी बनती रहती हैं। साथ में ही मैंने अपना पानी भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, और मसाले थोड़े से ख़त्म हो रहे थे वो भी मैं साथ के साथ रिफ़िल कर लूँगी। तो जो काम जिस टाइम पे लगे ना कि दिख रहा है, तो उसको उसी टाइम पे ख़त्म कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि जो पेंडिंग काम होते हैं फिर वो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। मेरा जुकाम ना बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, सर दर्द इसकी वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो मैंने आज सुबह ही सुबह नहा धो के पूजा भी कर ली थी। और ये रेड कलर के कपड़े
आज के डेज के अकॉर्डिंग पहनने थे ट्यूसडे को। प्योर रेड तो नहीं थे, बट ये हाँ रेड से मिलता जुलता था, तो वो वाला कलर मैंने पहन लिया है यहाँ पे। अब मैं एक साइड चढ़ा दूँगी दाल, और मैं आज बनाऊँगी भिंडी दही मसाला। बहुत ही मतलब कहीं मैंने सीखा है, तो मैंने किसी ने मुझे खिलाया भी था, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था। वैसे मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, बट वो वाली रेसिपी मुझे पसंद आई थी, तो मैंने कहा कि मैं भी बनाऊंगी अपने घर में। तो आप लोग के साथ भी ना वो रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक साइड दाल चढ़ा दी है और एक साइड मेरा पानी बॉईल हो रहा है। मसाले जो भी रिफ़िल करने थे वो रिफ़िल कर दिए हैं। और बादाम भी आजकल मैं ले रही हूँ। 4 बादाम हस्बैंड को देती हूँ, अभी खाता है तो 1 खाता है, नहीं तो 2 बादाम मैं लेती हूँ। भाई पता नहीं क्यों वो बादाम खाता है तो उसको पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो बादाम नहीं खाता है इस टाइम पे। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो मतलब वैसे दाने वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा नॉर्मल ही है कि होते ही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपनी डाइटिंग के अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ खाना पीना, क्योंकि थोड़ा सा अगर हेल्थ के लिए ध्यान दे रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो खाने पीने का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा मुझे। तो मैं हस्बैंड के लिए भी यहाँ पे छील के रख दूँगी, क्योंकि फिर होता है ना वो आलस कर जाते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे लगता है जो मैं खा पी रही हूँ तो वो उनके भी पेट में थोड़ा सा चला जाए। अकेले मन नहीं करता खाने का, वो शुरुआत से ही आदत रही है। और वो भी कुछ भी बनाते हैं तो मेरे लिए भी रख देते हैं थोड़ा सा, तो वो वाला होता है ना शेयरिंग केयरिंग वाला, वो मेरे अंदर भी है थोड़ा सा। तो अभी के लिए भी रख दूँगी। और पानी भी अच्छे से बॉयल, ये पानी 15 मिनट तक बॉयल करती हूँ, जितना रखती हूँ। जब उसका आधा रह जाता है ना, तभी मैं यूज में लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे जो बादाम है वो भी छिल गए हैं, और मेरी दाल भी बिठा दी है मैंने, और पानी भी बॉईल हो गया है। तो अब बस डायरेक्ट सब्जी की तैयारी होगी, उसके बाद सब्जी बनेगी। फिर सुबह सुबह ना इतनी भागम दौड़ होती है कि सारे काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, घर पे काम होते हैं, बट आज काम जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी झाड़ू पोछा पूरे से अच्छे से कर लिया है। मतलब ये नहीं कि मैंने टेम्परेरी किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झाड़ू पोछा में ही दिक्कत आ रही थी, वो गर्मी में मुझे से नहीं किया जा रहा था। और काम तो रुक रुक के भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला, तो उसके लिए तेल गरम कर लिया है। और यहाँ पे भिंडी को, एक भिंडी के मैंने 4 पार्ट किए हैं। पहले सीधा सीधा काट लिया है बीच से, फिर उसके टुकड़े कर लिए हैं, और प्याज भी साथ में लंबा लंबा काट के इसमें डालूंगी। और इसको 5 मिनट तक मुझे फ्राई करना है, लिड नहीं लगानी है, ऐसे ही पकाना है, क्योंकि लिड लगाने से ना फिर पानी पानी उसमें हो जाता है। तो पानी नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से ही इसको रखना है, और ऐसे ही बस भून लेना है। तो ये वाले काम जो घर के हैं ना, वो जल्दी जल्दी निपटाने से ये भी फ़ायदा है कि जो कमरे में बैठ के करने वाले हैं, जैसे कि मुझे प्रेस करना होता है, कपड़े फोल्ड करना होता है, वो तो मैं एसी चला के आराम से कमरे में भी कर लूँगी। बट ये कुकिंग है और ये जो पोछा झाड़ू है, ये तो बस उसी टाइम में गोल्डन पीरियड में ही करने वाला है। जो 6 to 10 टाइम है ना, वो गोल्डन ही है गर्मियों में, क्योंकि उस टाइम में थोड़ी सी गर्मी कम होती, गर्मी तो होती है, बट 10 के बाद जो गर्मी होती है ना, वो मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 10 मिनट के टाइम में ही ये भिंडी और मेरा जो प्याज था वो पक गया है। भिंडी को खा के देखा है तो वो पक गई है। अब थोड़ी देर तो उसमें दही में भी पकेगी। तो ये भिंडियों को मैंने साइड कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं ना सब्जी बना लूँगी। कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल। अब इसमें जीरा और हींग मैंने साथ में, सॉरी अजवाइन डाली है मैंने, इसमें जीरा हींग यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। इसमें अजवाइन का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। और जो टमाटर की प्यूरी बनाई है उसमें मिर्च भी मैंने प्यूरी में डाल दिया था, चॉपर में ही चॉप किया था, मिक्सी में नहीं किया था। तो उसको भी मैं डाल के उसको अच्छे से पका लूँगी।
और मसाले भी इसी टाइम आप ऐड कर सकते हो, बट मैं भूल गई थी तो मैंने जब दही डाला था उसके बाद फिर मसाले ऐड किए थे। तो आप लोग पहले भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो, पकाना होता है। और दही डालने के बाद ना गैस का जो फ्लेम होता है बहुत ही लो फ्लेम में इसको पकाना होता है, नहीं फिर दही जो है फटने लग जाता है। तो दही को मैंने लो फ्लेम में ऐसे 5-10 मिनट तक ऐसे, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा, ऐसे ही चला लूँगी। तो सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, और यहाँ पे एक उबाल भी आ गया था। तो बस अब थोड़ी देर में ही मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी, और भिंडी को फिर मैं 10 मिनट तक वैसे एक साथ में डाल के पका लूँगी, जिससे कि वो 5-10 मिनट में पक जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने टेस्ट किया था। तो बस बन गया है भिंडी मसाला। और इसको मैंने लिड लगा के नहीं पकाया था, ऐसे ही इसको पकाया था, क्योंकि फिर यहाँ पे लिड लगा दो ना तो इसमें पानी आ जाएगा और ये फिर सूखी सूखी नहीं बनेगी, ऐसे वो चिपचिपी वाली हो जाती है। तो ये फिर ऐसे सूखी सूखी सी बनेगी, जो भी मसाले हैं वो भिंडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये भिंडी मसाला बन के रेडी हो जाएगा। भिंडी मसाला रेडी हो गया था। अब मैं यहाँ पे गाजर और चुकंदर का बना रही हूँ जूस। तो ये भी एक डाइट में शामिल किया है कि अब गाजर और चुकंदर का जूस बनेगा, वो भी हम दोनों ही लेंगे, हस्बैंड और मैं, और भाई का जो है वो रख दूँगी। और अभी ना मैंने उसको टेस्ट करवाया था तो वो पीता ही नहीं है, उसको भी पसंद नहीं आ रहा। वो मैंगो शेक तो पी लेता है, बट ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोच रही थी हेल्दी होता है, थोड़ा सा पी लेगा, बट उससे वो नहीं पिया जा रहा था। तो जो मैं ये चुकंदर वगैरह है इसको मिक्सी के जार में ऐसे ही डाल के और पानी ऐड करके बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास वो वाला मतलब मिक्सी थी बट वो ख़राब हो गई है, उसमें अच्छे से बन भी नहीं पाता था, जूस कम निकलता था और चीज़ें वेस्ट ज़्यादा होती थी। तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है कि इस जार में बना के आराम से इसको छान के पी लो, तो वो ज़्यादा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें जो भी तत्व हैं वो तो मिल ही जाते हैं। जूस फॉर्म में थोड़ा सा पानी ही ऐड करना पड़ता है। जब तक मैं जूस बना रही थी तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, लग रहा था कि टाइम, क्योंकि हस्बैंड आज थोड़ा जल्दी जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं साइड बाय साइड भिंडी वगैरह निकाल के पोहा तैयार कर लेता हूँ, तब तक तुम जूस बना लो। तो एक साथ दो लोग जब मिलके काम करते हैं ना तो काम बहुत अच्छे से और बहुत ईज़िली हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड हेल्प करवा लेते हैं, कभी भी मना नहीं करते हेल्प करने के लिए। तो इस तरह में ना लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है कि अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है तो काम करने में बोरियत भी नहीं लगती। बातें करते करते कब सुबह के काम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये जो एक कपड़ा है ये कॉटन का है, मिक्स कॉटन मिक्स जो होता है, तो ये फटता भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मैं कॉटन का कपड़ा ली थी ना वो पूरा मैंने इसको दबाया तो वो पूरा फट गया था। तो ये मिक्स वाला है, मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था और तब मैं इससे जूस छान रही हूँ, और बहुत ही मतलब अच्छे से निकल जाता है, कपड़ा भी नहीं फटता है। तो साइड में आप देखिए ये बना रहे हैं पोहा और मैं बना रही हूँ जूस। और किचन की हालत इतनी ज़्यादा फैली हुई है ना कि इसके बाद बस तुरंत मैं किचन समेटूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया है तो किचन ही किचन बचेगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं मेरा वीडियो क्यों बना रही हो, तो मैं उनको जूम आउट कर रही थी कि आपका नहीं बना रही हूँ, मैं कढ़ाई का बना रही हूँ। फिर मैंने धीमे से थोड़ा सा बढ़ा दिया कि ये भी दिखें, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इनकी चिन दिख रही है। और हाथ पैर से समझ सकते हैं आप लोग कि हाँ मेरे हस्बैंड ही हैं, वही बना रहे हैं ये खाना। तो दोनों लोग मिलके ऐसे ना हंस के खेलते काम करते रहते हैं, मुझे बोरियत नहीं लगती। काम थोड़ा ही होता है, इन्होंने सिर्फ पोहा बनाया है और सारा काम मैंने किया है, बट अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, बातें कर रहा है, मैं काम कर। इस तरह में ना लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि ऐसे ये फ़ोन चला रहे होते इस टाइम पे या फिर सो रहे होते, मतलब कुछ तो अलग कर रहे होते ना, फिर मैं फ्रस्ट्रेट होती कि गर्मी में मैं परेशान हो रही हूँ, आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि फिर पूरे टाइम मुझे अभी को संभालना होता है। तो माइंड जितना अच्छा रहेगा ना सुबह सुबह, दिन उतना ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बना लिया था तो मैंने नींबू काट के इनको दे दिया था, क्योंकि नींबू हमें जूस में भी डालना था। तो मैंने कहा कि ये आप थोड़ा सा पोहा में डाल दो। पोहा में जब डालती हूँ ना नींबू तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे तैयार हो गया था इनका पूरा टिफ़िन, जिसमें भिंडी की सब्ज़ी, दाल, रोटी और कैप्सिकम था, पोहा था, और यहाँ पे हम लोग का जूस बन के रेडी हो गया है।
ये चले गए थे ऑफिस जाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, गैस वगैरह क्लीन की। अब यहाँ पे जो ये टैप है ना, इसके सामने का जो एरिया है उसको मैं भी अच्छे से एक बार दिन में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कॉकरोचेस बहुत होते हैं और यहाँ मुझे थाली वगैरह लगानी होती हैं। तो मुझे लगता है कि साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा ना तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे थालियाँ वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाता है, फिर उनको अंदर रखती हूँ, नहीं तो यहीं पे रखनी होती हैं। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये जो जार लगा है छोटा सा आरओ का, उसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर सारे बर्तन धुलने के बाद एक बार का मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाले काम हो जाएंगे ना जो बेसिक काम है, फिर तो थोड़े मोड़े काम पूरे टाइम चलते ही रहते हैं। रोटियां सेकनी है, अभी को नहलाना है, अभी को ब्रेकफास्ट करवाना है, वो तो काम ख़त्म होने वाला है ही नहीं। बट ये वाले काम जब हो जाएंगे तो मैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाऊंगी कि अब मुझे किचन का कोई काम नहीं करना है। तो यही मेरा रूटीन है, इसी तरीके से मैं फॉलो करती हूँ। तो आप लोग भी, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना ना ये चैनल कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब बहुत दिल से आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे और मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी मदद करोगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ये काम ज़रूर करिएगा। आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प होती है ना, तो उससे अच्छा पुण्य कोई भी नहीं हो सकता है। और मेरे इनसे जो भी चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगी, जहाँ भी लगे कि गलतियाँ हैं वो भी आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ये यहाँ पे ये कमी है, तो उसको भी कोशिश करूँगी कि मैं कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँ। क्योंकि कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, धीरे ही धीरे चीज़ें सीखी जाती हैं। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दूँ अपने वीडियोस में, अपने काम के लिए। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं आपसे बातें करते करते। तो जो किचन वाला कपड़ा है उसको भी मैं डेली एक बार दिन में ना साबुन से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो दिन भर यूज होती हैं, तो इसमें चिप हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछनी होती हैं। तो इनको जब साबुन से अच्छे से वॉश कर लो ना, तो फिर चिपचिपापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और धूप में मैं इसको सुखा भी लेती हूँ एक बार। तो एक बार साबुन से धुलना, एक बार सुखाना, तो ये कपड़ा फिर पूरे दिन आराम से काम करता रहता है। और ये वाले जो हैंकी होते हैं ना, बहुत ही अच्छे से वाइप करते हैं किचन को। मतलब मैंने पहले तो और कपड़े भी रख रखे थे किचन के, जो भी टॉवल्स वगैरह आते हैं, बट वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे जितने अच्छे से ये कपड़ा काम कर रहा है। तो मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगता है। अगर आप लोग को भी लगे तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा, देखिएगा कैसा काम करता है ये। और पूरा घर क्लीन हो चुका है, झाड़ू पोछा सुबह हो गया था, किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन लगाने हैं। और टाइम अभी सिर्फ हो रहा है 9:50 तक सारा काम हो चुका था। और अभी आज सो के नहीं उठे थे। अब यहाँ पे मैं उनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ और यहीं से वीडियो को एंड करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उठोगी 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 उठोगी, उठ जाओ भाई, उठ जाओ हुन्नू, मेरी सोनू, उठ जाओ ना। अभी और छोगी, अभी और छोगी जान, बुधन्नू और छोगी क्या?